सतगुरुदेव की जय हो। आज का वीडियो है बहुत ही अच्छा है और आप पूरा सुनेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि कर्म और धर्म इनमें से कौन बड़ा है। तो आपको विस्तार से सुनना पड़ेगा। कर्म धर्म दो भाई थे, तो दोनों की बीवियाँ बोल रही थी कि भाई बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो उसने पूछा कि भाई किससे पूछे हम। तो बोला कि अपने पतियों से पूछो। तो पति से पूछा। शाम को घर आए तो उसने पूछा कि भाई बड़ा कौन है आप में से और छोटा कौन है। तो दोनों ने जवाब दिया कि हमें भी पता नहीं है, बचपन में माँ बाप चल बसे थे तो हमको क्यों पता। तो वो लोग गए सीधे विष्णु के पास। तो वो नहीं, वो लोग गए सीधे वर्मा जी के पास। तो वर्मा जी ने बोला कि भाई दोनों किस काम के लिए आए। तो उसने बोला कि हम दोनों में से बड़े छोटे कौन है। तो वर्मा जी ने बोला मुझे तो पता नहीं। तो गए विष्णु जी के पास। तो विष्णु जी ने भी ये जवाब दिया कि भाई मेरे को भी तो पता नहीं है बड़े कौन है। उनके नाम थे दोनों के कर्म और धर्म। भाई अब कर्म धर्म से बड़ा कौन है वो तो पता नहीं। फिर गए शिव शंकर के पास कि भाई वो अजन्मा है, उसको पता होगा। तो उनके पास गए तो उनको भी पता नहीं। तो शंकर भगवान ने बोला कि मुझे तो कोई पता नहीं है, एक फकीर बैठा है वहाँ, फकीर को सब पता है। वो बता सकता है आपको। तो वो गए फकीर के पास और जाते ही थे। फिर रास्ता में मिला एक गाय भेड़ चराने वाला देवासी। तो उनको पूछा कि भाई वो देखते उन पांचों कर्म धर्म और ब्रह्मा विष्णु महेश पांचों को देखते खुश हो गए। इतने खुश हुए कि भाई वो देखते उनके पैरों में गिर गए। फिर बोला इतने अच्छे सुंदर मेहमान किसके जा रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने बोला बेटा आपके घर ही आ रहे हैं। तो उसने बोला हमारा तो छोटा घर है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, हमारी झोपड़ी के बाहर बहुत बड़ी जगह है। हम बाहर माँ और बेटो दोनों बाहर सोएंगे और आप पांचों अंदर सो जाना और अंदर बैठना। फिर वो जहाँ गाय भैंस चराता था वहाँ खाना लेने के लिए गए तो खाना मिला नहीं। क्या करते, 2 बार वो वापस आए, वापस गए। तो महादेव जी को पता चला कि इसके पास में कुछ नहीं है। तो उसने महादेव जी ने एक हीरा निकाल के दिया, बेटा ये जा और बाजार से लेके आ खाना। वो गया खाना लेके आया। वो हीरा बहुत कीमती था, शंकर भगवान का दिया हुआ हीरा तो अच्छा ही होगा। फिर वो सेठ ने क्या किया कि वो नगर सेठ था तो हीरा उसने ऊपर लगा दिया तो पूरे शहर में प्रकाश हो गया। तो जब राजा महल में सड़ रहा था तो उन्होंने सोचा कि भाई ये इतना प्रकाश आज कहाँ से आया अपने शहर में। तो वो देखा कि वो तो नगर सेठ के वहाँ हीरा है। सेठ के वहाँ गया तो भाई हीरा कहाँ से लाया। तो उसने बोला कि मुझे तो उस देवासी के बेटे ने दिया है, गाय भेड़ चराने वाले ने। तो वहाँ गया वो, वहाँ गया तो वहाँ आगे 500 बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश और कर्म धर्म। तो कर्म भगवान शंकर ने बोला कि भाई राजा आप यहाँ क्या लेने आए। तो बोला कि आप पांचों यहाँ खड़े हैं और मेरी बच्ची जवान हो गई है तो मैं सर्वे को देने के लिए आई हूँ। जो भेड़ बकरियाँ चराते हैं गाय भैंस, मेरी बेटी की उसके साथ में शादी करनी है तो आप आ गए हैं। अब जैसे वो राजा देखता है झोपड़ी में तो चारों मेर हीरे हीरे लगे हुए, वो जो कि बंदर माल बोलते उसको। तो रोशनी की तरफ चारों मेर लगे हुए। अब राजा तो चक्कर में पड़ गए कि मेरी बेटी के लिए इतना हीरा। तो वो तो सगाई करके आ गए और उसी टाइम सगाई ब्याह कर लिया और ब्रह्मा विष्णु महेश शादी करके दुल्हन को घर ले आए, सरवा को दे दी और वो तो चले गए वहाँ से। तो रास्ते में धर्म कर्म ने बोला कि भाई बड़े कौन है और छोटे कौन है। तो उनके तो कि उसने बोला कि वो तो कोई करने वाले और करेंगे, हिसाब कौन है वो तो जवाब हमारे पास नहीं है। तो राजा की लड़की आई और राजा की लड़की देख रही है चारों मेर घर में कि कहीं बंदर माल तो नहीं है, हीरा तो नहीं है। वो देख रही है और विचार कर रही है और बोल रही है मेरे पापा ने क्यों दी, यहाँ एक झोपड़ा है, फिर कुछ हीरा नहीं है, महल नहीं है और मेरी शादी इस गवार से। फिर वो टेंशन में आई और सो गई।
तो ऊँट फिर जगती है तो वो क्या देखती है कि एक बड़ा कुबेर ने बहुत बड़ा कुबेर ने खजाना भर दिया वहाँ, और विश्वकर्मा ने बहुत बड़ा सुंदर महल बना दिया है। तो देखते कि चारों मेर हीरो की दीवारें जड़ी है। वाह, वो तो बहुत खुश हो गई। अब वो धर्म कर्म पूछते ब्रह्मा विष्णु महेश से कि भाई बड़ा छोटा कौन है। तो उसने बोला कि तुम ऐसे करो, संत फकीर बन के जाओ, तो वहाँ तुम्हारा हिसाब किताब संत फकीर करेंगे। तो सब बैठे थे वहाँ संत और फकीर दोनों, और पानी लेने आई पनियारियाँ। तो वे पानी में औरतें बात करती है कि देखो देखो ये संत महात्मा कितने बड़े, इसने उस राय के देवासी के बच्चे को पढ़ना शादी कर दी कि राजा की लड़की से, इतने कर्म कितने बड़े, देखो वो आपस में बात कर रही है और वो संत फकीर सुन रहा है। तो संत फकीर ने बोला धर्म कर्म से, अब आप ही सुन लो कहाँ से कि कौन बड़ा है। वो बात करे देखो देखो इनके कर्म कितने बड़े। तब से हुआ कि भाई धर्म ने मान लिया कि कर्म भाई आप बड़े हो, मैं छोटा हूँ। क्योंकि अगर कर्म किस्मत में लिखा होता है तो ही धर्म होता है। अब अपन के पास में नहीं तो धर्म क्या करेंगे आप। इसलिए कर्म बड़ा है। जो कि जिनके किस्मतों में अच्छा लिखा है, अच्छे कर्म करते उसकी किस्मत अच्छी बनती है, और जो मंदे कर्म करते तो उनकी किस्मत मंदी बनती है। तो इंसान को चाहिए कि कर्म अच्छे करने चाहिए, बस कर्म ही प्रधान है।